गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो नया सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो सिद्धांत हैं ये प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांत यानी कैटास्ट्रॉफिक और कैटेक्लामाइज थ्योरीज कहलाती हैं। और इनमें अधिकांश सिद्धांत जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं कि दो तारों के परस्पर निकट आने से उनके मध्य कॉलिजन या संगठन होता है और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी प्रलयंकारी परिघटना होती है और उसके परिणाम स्वरूप ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। इनमें कुछ जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें ज्वारीय सिद्धांत है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। तो फ्रेंड्स, अमेरिकी वैज्ञानिक चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत करी। फ्रेंड्स, ये जो परिकल्पना है बेसिकली ये निहारिका परिकल्पना जो थी, पूर्व में जो कांट की और लाप्लास की जो परिकल्पनाएं थी उनके दोषों को दूर करते हुए ये परिकल्पना दी गई है, जिसमें चैम्बरलिन मोल्टन ने पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति तथा पर्वत निर्माण आदि समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इस परिकल्पना जो है उसमें ग्रहों की उत्पत्ति किसी मूल पिंड से न मानकर सूर्य व एक अन्य साथी तारे के पारस्परिक आकर्षण से मानी गई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, कि प्राचीन जो परिकल्पनाएं थी उसमें अब तक यही प्रचलित था कि ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक मूल पिंड से हुई है, किंतु ये परिकल्पना ऐसी परिकल्पना है जिसमें ये माना गया है कि ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति जो सूर्य, जिसको उन्होंने प्रोटोसन कहा, तथा उसका एक अन्य साथी तारा जिसको उन्होंने कंपेनियन स्टार कहा, इन दोनों के पारस्परिक आकर्षण से हुई है। फ्रेंड्स, चैम्बरलिन और मोल्टन का मानना है कि प्रारंभ में जो प्रोटोसन या सूर्य, जो प्राचीन जो सूर्य था, वो आज के सूर्य के समान नहीं था, बल्कि ये एक सर्पिलाकार आकार का शीतल व ठोस कणों से युक्त पिंड था। आज भी फ्रेंड्स आकाश में ऐसी बहुत सारी अनेक सर्पिलाकार निहारिकाएं मौजूद है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक निहारिका के रूप में ही सूर्य मौजूद था। और प्राचीन काल में, अतीत काल में ही एक भ्रमणशील विशालकाय तारा जिसको उन्होंने कंपेनियन स्टार कहा, वो विशालकाय तारा इस प्रोटोसन या इस सर्पिल निहारिका के निकट से गुजरा। इस प्रोटोसन के निकट पहुंचने पर उस कंपेनियन स्टार या साथी तारे के आकर्षण से सूर्य के बाहरी जो भाग था उसकी कुछ लपटें या कुछ पदार्थ जिसको उन्होंने डस्ट कहा, वो उस साथी तारे की तरफ आकर्षित हो गया। इसे उन्होंने इस सौर ज्वाला के पदार्थ जो थे वो सूक्ष्म धूल कणों के रूप में बिखर गए। इस कंपेनियन स्टार के आकर्षण से सूर्य के जो ज्वालाएं थी या वो जो बाहरी भाग था सूर्य का, उससे जो सूक्ष्म धूल के कण थे वो अंतरिक्ष में बिखर गए। और इन्हीं बिखरे हुए कणों को फ्रेंड्स चैम्बरलिन मोल्टन ने ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहा। अर्थात यही प्लैनेटेसिमल या ग्रहाणु जो थे वो नाभिक थे या न्यूक्ली थे, जिनके सहारे और अन्य पदार्थ चिपके तथा इनसे विशालकाय ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, चैम्बरलिन मोल्टन का मानना है कि बड़े आकार के जो प्लैनेटेसिमल थे यानी ग्रहाणु थे, उन्होंने छोटे आकार के ग्रहाणुओं को आकर्षित किया। इससे उनके आकार में वृद्धि होने लगी। इन्हीं ग्रहाणुओं के बड़े होने पर इनसे कालांतर में ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों को प्रारंभ में ठंडा और ठोस माना गया था, और इन्हीं ग्रहों या इन्हीं प्लैनेट्स से यही क्रिया दोबारा या दोहराई गई, तो उससे उपग्रहों की फॉर्मेशन या निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो चैम्बरलिन और मोल्टन जो महोदय थे, इन्होंने माना कि जो उस प्रोटोसन का जो रिमेनिंग पार्ट था, अर्थात बचा हुआ पार्ट था, वो आज के सूर्य के रूप में रह गया तथा इस प्रकार सौर परिवार की उत्पत्ति उन्होंने मानी। फ्रेंड्स, ये जो परिकल्पना थी, ये परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निष्कासित पदार्थ से हुई मानते हैं। अतः
सौर परिवार के जो द्रव्यमान का वितरण है उसकी व्याख्या तो ये उचित रूप में करती है, किंतु इस पे फिर भी कुछ दोष रह जाते हैं जो प्रमुख रूप से इस संकल्पना के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, ये कह सकते हैं हम। जिनमें 2-3 प्रमुख हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, ग्रहाणुओं के परस्पर टकराने से उन्हें खंडित होकर सूक्ष्म धूल के रूप में छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए था। चैम्बरलिन मोल्टन ये मानते हैं कि ग्रहाणु आपस में चिपक गए, जबकि ग्रहाणु जो हैं उनके टकराने से उनको खंडित होना चाहिए था, चिपकना नहीं चाहिए था। दूसरा प्रमुख आक्षेप है, चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणुओं के अप्रत्यास्थ संगठन नॉन इलास्टिक कॉलिजन में विश्वास नहीं किया, किंतु यदि अप्रत्यास्थ कण ही टकराकर संगठित हो सकते हैं तो ग्रहाणुओं ने ग्रहों की रचना कैसे करी। ये दूसरा आक्षेप उनके ऊपर लगा। एक तीसरा आक्षेप और है उनके ऊपर, जिसके अनुसार यदि सूर्य का द्रव्यमान अधिक होते हुए भी उसका कोणीय संवेग बहुत कम है। फ्रेंड्स, सूर्य का द्रव्यमान अधिक है लेकिन फिर भी उसका कोणीय संवेग कम है, जबकि ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य का 1/745 भाग होते हुए भी सौर परिवार का 98% से अधिक कोणीय संवेग विद्यमान है ग्रहों में। तो सूर्य से निकले हुए अल्प पदार्थ में इतना संवेग किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ये तीसरा प्रमुख आक्षेप इस सिद्धांत पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 कुछ प्रमुख आक्षेप जो हैं वो इस चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना पर लगाए जाते हैं, किंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांतों में चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना एक प्रमुख परिकल्पना है, जिसको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनमें काफ़ी अधिक मान्यता प्राप्त है। थैंक यू फ्रेंड्स।